पहले कुछ चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए ऑलरेडी। जो भी चैप्टर्स अपलोड किए गए हैं उनमें मेन है जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, दैट इज जनरल विद जीएसटी। तो अभी जैसे आपको पता है कि आपके सितंबर मंथ में एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको तैयारी की जरूरत होगी। तो जो भी ये टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हैं, प्लीज़ इनको एक बार देख लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प होंगे। जिन्होंने पहले कर ली है वो भी एक बार इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लें, और हो सके तो जितना भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जिसका भी ये बेनिफिट होगा वो आपको भी थैंक्स बोलेगा। तो अभी मैं एक छोटा टॉपिक दैट इज जनरल विद जीएसटी, ये मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, दैट इज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। सबसे पहले जो समझने वाली चीज़ है, जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंट्रा स्टेट मीन विद इन स्टेट। तो इसमें दो चीजें लगती हैं, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये दोनों सेम होती हैं, जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। ऑन द अदर साइड इंटर स्टेट मीन आउट ऑफ स्टेट, जैसे पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, या दिल्ली से किसी और स्टेट में, लाइक दिस। तो अगर हम इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, तो सपोज हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री क्या आती है, परचेज अकाउंट डेबिट। तो जब आप परचेज को डेबिट करेंगे तो कैश आपका जा रहा होता है। अगर कैश में गुड्स आप परचेज कर रहे हो तो आप एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर चेक है तो बैंक आएगा। अब अगर आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हो तो फिर आप लिखते हो टू क्रेडिटर्स या सप्लायर। ये तो हो गया एक कॉस्ट। अब बारी आती है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की। तो ये सीजीएसटी जो लगना होता है, जो भी गुड्स आप परचेज करोगे इसके ऊपर होता है। मान लो कि 8% है, 12% है, 15% है, जितना भी है वो आप जो परचेज करोगे, जो अमाउंट होगी उसके ऊपर आप लगेगा सीजीएसटी। तो जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी होगा। तो याद रखना, जो परचेज की अमाउंट होगी ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही परचेज के साथ ही लिखेंगे, इतना ध्यान रखना बस। और अगर इंटरस्टेट है तो बाकी सारा कुछ सेम होगा, वहां पे होगा आईजीएसटी। तो ये इनपुट, क्योंकि आप गुड्स परचेज कर रहे हो, इनपुट, ठीक है, इनपुट आईजीएसटी। यहां पे लगता है इनपुट सीजीएसटी, इधर होगा इनपुट आईजीएसटी, इधर सिंगल। तो ये सिंगल टैक्स होगा जो भी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है आपको कितने परसेंट है, तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। एंट्री इसकी सेम होती है, सिर्फ यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, यहाँ पे ओनली आईजीएसटी आएगा। एंड ऑन द नेक्स्ट एंट्री इसी तरह, जैसे अगर आप गुड परचेज कर रहे हो तो ये एंट्री है। सपोज आप एसेट्स परचेज कर रहे हो, तो अगर आप एसेट्स परचेज कर रहे हो तो बाकी सारा कुछ सेम है। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। अगर आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो तो वो टू वेंडर आ जाता है, वेंडर मीन सेलर। इधर भी सेम एंट्री है, फर्क सिर्फ वही है कि इधर सीजीएसटी और एसजीएसटी डेबिट होगा, इधर आईजीएसटी डेबिट होगा। देयर इज नो डिफरेंस। नेक्स्ट, इसी तरह अगर आप कोई एक्सपेंस करते हो, जैसे रेंट है, कमीशन है, सैलरी है, वेजेस है, कुछ भी आप पे कर रहे हो, तो अगर ये सीजीएसटी लग रहा है तो ये इनपुट सीजीएसटी साथ ही डेबिट हो जाएगा, एसजीएसटी भी इस तरह डेबिट होगा। टू कैश, अगर चेक है तो टू बैंक आ जाएगा। इधर सेम, पहले एक्सपेंस की एंट्री करनी है, एक्सपेंसिस टू कैश, और बीच में ये इनपुट आईजीएसटी लगा देना आपने इंस्टेड ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो दोनों का मैं डिफरेंशिएट आपको बताई जा रहा हूँ कि इंट्रा स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी लिखना है, इंटर स्टेट में आईजीएसटी, बस ध्यान रखना। नेक्स्ट, जैसे ही ऊपर आपने गुड्स परचेज करी थी एंट्री नंबर 1 पे, एंट्री नंबर 4 आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो ये सिंपल एंट्री जैसे आती है क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, ठीक है, इधर भी क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न, एंट्री तो सेम है। ऊपर आपने इनपुट सीजीएसटी डेबिट करा था, ठीक है, तो यहां पे आपका आ जाएगा सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। वही आईजीएसटी जो आपने डेबिट करा था उसको आपने क्रेडिट कर देना, इधर भी क्रेडिट, इधर भी क्रेडिट। नेक्स्ट, अब अगर आप गुड सेल कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मोमेंटो चेंज हो जाएगा। अब गुड सेल करने पे एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, राइट। अगर आप क्रेडिट परचेज कर रहे हो तो डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स आएगा। अब यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे गुड्स जा रही हैं, तो ये आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। इधर आउटपुट आईजीएसटी आएगा, बाकी एंट्री सारी की सारी सेम होंगी।
अब जैसे कि आपने गुड्स सेल्स करी थी, यहाँ पे सेल रिटर्न है, तो जैसे आपको पता है कि सेल रिटर्न की एंट्री क्या आती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी एंट्री में 5 में क्रेडिट किया था, इसको अपने डेबिट करना है साथ ही, ठीक है। जैसे ये सेल्स के साथ क्रेडिट आएगा तो ये सेल रिटर्न के साथ डेबिट आएगा। सेम इसी तरह जैसे परचेज के साथ डेबिट था, तो अगर परचेज रिटर्न करोगे तो ये क्रेडिट होगा, रिवर्सल। तो ये था टॉपिक जनरल विद जीएसटी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को जनरल की भी प्रैक्टिस ना हो, उनको ये एंट्रीज और भी टफ लगेंगी। तो अगर आपको जनरल अभी तक अच्छी तरह नहीं आता, तो मैंने इसके 2-3 पार्ट्स ऑलरेडी डाल दिए, अपलोड कर दिए हैं, प्लीज आप वो जरूर देख लीजिए। क्योंकि जनरल जैसे कि अभी एग्जाम्स में ऑलरेडी बताया आपको, सितंबर में मोस्ट ऑफ सभी स्कूल्स में आ रहे हैं, तो उसमें जनरल, कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, ये अभी 4 चैप्टर्स हैं। मोस्टली इन्हीं सिलेबस में से अभी आपको सितंबर में आ रहा है। हो सकता है किसी एक स्कूल को भी सिलेबस थोड़ा ज़्यादा हो, बट जनरली सितंबर तक यही सिलेबस होता है। तो इसके सभी चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो ये प्लीज़ एक बार जरूर देख लीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। थैंक्स।